Hello, welcome to this video. So आपने कई बार सुना होगा ये सुनते सुनते कि जिंदगी एक नजरिया है या जो भी हमारे साथ जिंदगी में हो रहा है वो एक नजरिया है। सही में? सच्ची? क्या जिंदगी सच में एक नजरिया ही है? ये तो मतलब जो हमारे साथ जो हम कहते रहते हैं ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये हार, ये जीत, ये सच, ये झूठ, क्या ये सब एक नजरिया ही है? मतलब इज दैट दैट सिंपल? हमें अगर इतना सिंपल होता तो यार फिर हम इन सब उलझनों में फंसते ही क्यों, इन सब चीजों में पढ़ते ही क्यों? मेक सेंस, राइट? चलो इस बात को थोड़ा आज इस वीडियो में लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड एक्सप्लोर दिस अ लिटिल। लेट्स अंडरस्टैंड क्या जिंदगी सच में एक नजरिया है या ये सब एक फालतू का ड्रामा लोगों ने बना दिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इसको एक थोड़ा सा हम ना आज कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है? याद है वो बचपन के दिन, या तो स्कूल के टाइम पे, स्पेशली स्कूल के टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे, जब आपको पहली पहली बार किसी से प्यार हुआ था? राइट? क्या फील थी यार, क्या मजा आ रहा था। मतलब अभी तो किसी से बात भी नहीं करी है लेकिन खुद ही ये एहसास होना प्यार का, जब बचपन पहली बार किसी टीचर पर क्रश हुआ था या किसी, मुझे याद है किसी सहपाठी पे है ना क्रश हुआ था, तो क्या फीलिंग थी, क्या मतलब आय हाय 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 हाय, क्या बात थी। मतलब उस समय तो ऐसा लगता था मानो मतलब 440 वोल्ट का करंट क्या होता होगा जो हमारे अंदर दौड़ता था, मानो हर वो जो एक्शन सामने वाला बंदा कर रहा है वो हमारे लिए ही कर रहा है, मतलब हमारे रिझाने के लिए या हमें यू नो घुमाने के लिए, वो कुछ भी करेंगे हमारे लिए कर रहा है। मतलब अगर वो बाल भी बना रही है तो वो बाल हमारे लिए ही सेट कर रही है दोस्त। है ना? है ना? है ना? ये फीलिंग आई है ना? राइट। और ऐसे ही पता नहीं जो भी वो काम कर रहा है, कुछ भी अगर वो कर रही है तो वो हमें चिढ़ाने के लिए या हमें रिझाने के लिए कर रही है। हुआ है ना? आप लोग के साथ भी हुआ है ना? हाँ। राइट। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद हमने अपनी हिम्मत जुटाई, हमने अपने अंदर की करेज को जुटाया और हम पहुंच गए जी। हम पहुंच गए और हमने कर डाला अपने प्यार का इजहार। और जब इजहार कराया तो बहुत बड़ा पोपट हो गया। क्यों पोपट? इसलिए हो गया क्योंकि उसने तो कभी इस नजर से देखा ही नहीं था। साला मतलब जो हमें लग रहा था ये सच है कि वो ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रही है, वो ये बाल घुमा रही है, वो ऐसा साइंस दे रही है, वो ऐसा कर रही है, वो सब सच था ही नहीं। वो सिर्फ मेरे को लग रहा था सच है। और उसने बोल दिया कि नहीं अनमोल तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, यू नो दैट फ्रेंड जोन वाला डायलॉग यार, बचपन से सुनता आ रहा हूँ यार, थक गया हूँ इस डायलॉग से। तो तुम अच्छे दोस्त हो लेकिन मैंने उस नजर से तुम्हें कभी देखा तक नहीं। सुना है ना ये? एग्जैक्टली exactly। तो फिर उस दिन समझ में आया कि बॉस ये तो मेरा ही नजरिया था, मैं ही नजरिए से देख रहा था और मुझे लग रहा था कि ये सच है, कि जो हो रहा है वो तो उसको भी मेरी तरफ प्यार है, ये सच है, लेकिन एक्चुअली वो सच नहीं था। यानी वो सिर्फ एक नजरिया था। भाई साहब जिस दिन ऐसा मुझे बोल दिया उसने कि ऐसा सोचते नहीं है, उस दिन रिपीट मोड में मैंने पहली बार क्षण से टूटा कोई सपना, जग सोना लागे, जग सोना लागे, सोना लागे, रब रूठा रूठा लागे, ये सब कर करके पता नहीं कितने सैड सॉन्ग सुने हैं यार। पूरा दिन सैड सॉन्ग सुन निकल गया। उस दिन मेरे को समझ में आया कि ये मार्केट में सैड सॉन्ग क्यों चलते हैं, इनका बिजनेस लॉजिक क्या है। अब समझ में आया। बिकॉज एनी गिवन डे हार्ट ब्रेक्स आर गोइंग टू बी मोर देन यू नो प्रपोजल्स। इसलिए सैड सॉन्ग्स का मार्केट कभी एंड नहीं होने वाला दोस्तों। समझ रहे हो ना भाई, समझ रहे हो ना? चलो इसी बात को एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आई रिमेम्बर जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों में था तो मैं पढ़ रहा था, है ना, और दो तो क्या हुआ कि मेरा एक बहुत गहरा दोस्त था जिसका जो है सबका प्ले, आपको पता है अगर आप में से किसी ने इंजीनियरिंग करी है या इस तरह का कोर्स किया है तो आपको पता होगा कि जब थर्ड ईयर के एंड में या फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स होने लगते हैं बच्चों की तो कैसी फीलिंग आती है, और आपका ना हुआ हो, तो आपको बड़ी अजीब सी गंदी सी फीलिंग रहती है आपके मन में। और बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन उस बेचारे दोस्त का जो है, उसके कुछ डीपीए कम थे, कुछ परसेंटेज कम था, तो उसको आधे चीजों में बैठ नहीं पाया, आधे में कर नहीं पाया, जो भी कारण से
बट बाकी सब के ज्यादातर के सबके प्लेसमेंट्स लग गए, तो उस बेचारे का कोई प्लेसमेंट लग ही नहीं रहा था, है ना। और वो जो है बड़ा परेशान घूम रहा था, है ना। और उसको ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी में वो हार गया है और बाकी सब जीत गए हैं। उसको ऐसा महसूस होता था कि मतलब हारा हुआ सा, हार गया और बाकी सब जीत गए। लेकिन एक्चुअली सच्चाई क्या थी? लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, ऐसा अमेजिंग हुआ कि उसके साथ साथ हमारा भी ये नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। आप सोच रहे हो ऐसा क्या हुआ? तो रुको रुको, बताता हूँ, इतनी जल्दी क्या है। कुछ ऐसा हुआ कि वो साल था 2009, ठीक है, जब पूरी दुनिया भर में रिसेशन आ रखा था, राइट। तो जहां पर सारी कंपनीज अपनी जितनी हमारे कैंपस में आई थी, सारी कंपनीज जो है हमारा जो प्लेसमेंट है उसको 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने के लिए डिले कर रही थी कि पास आउट होने के बाद भी 6 महीने बाद बच्चों को उठाएंगे। दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग। अब वो बंदा भले ही हारे हुए दिल से, भरे हुए करते हुए दिल से, वो अपना देता रहा, कॉलेज के थ्रू नहीं हुआ बट वो बाहर अपनी और कंपनीज में ट्राई करता रहा, अपने थ्रू भी करता रहा। एंड यकायक उसका प्लेसमेंट, जिस भी कारण से उसका प्लेसमेंट हम सबसे पहले हो गया, ठीक है। और उसका जो प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, तो जब तक हम सभी का प्लेसमेंट होके हम लोग पहुंचे अपनी ट्रेनिंग या जॉब में, तब तक वो बंदा 6 महीने 7 महीने जॉब करके प्रोबेशन से जो है परमानेंट जॉब में आ चुका था। और उसको बहुत अच्छी खासी सैलरी का इजाफा भी, मतलब प्रमोट भी हो गया था वो, और उसे बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, जितनी हम लोग को जो मिल रही थी उसे एटलीस्ट काइंड ऑफ डबल सैलरी उसको मिल रही थी उस दौरान भी। अब बताओ मेरे को कि किसकी हुई हार और किसकी हुई जीत? क्या थी इसमें हार और क्या थी जीत? क्या इसे पे नजरिया नहीं था? उस पल उसने जब देखा तो उसको लग रहा था कि वो हार गया और हम सब जीत गए। लेकिन आज इस पल में अगर हम देखने बैठे तो हम सब तो हार गए भाई, वो तो बहुत आगे निकल गया, वो तो जीत गया। तो ये कुछ नहीं है हार और जीत, सिर्फ एक नजरिए की बात है यार। उस पल में आपको ये लग रहा है कि ये जीत गया, ये हार गया, अगले पल में हो सकता है कुछ और हो, राइट। दिस इज जस्ट अ परसेप्शन कि हार या जीत, सच कुछ नहीं है इनमें से। और हार के वैसे भी जीतने वाले कोई तो बाजीगर कहते हैं दोस्त। सही बात है कि नहीं है? चलो एक और एग्जांपल देते हैं। एक अगर कभी आप लोग को प्लेन से जाना हो, लेट्स से हुआ होगा आप लोग के साथ, वो प्लेन से जाना होता है जब, कई बार प्लेन से जाना हो और आपका लास्ट मिनट आप सो के लेट उठे या किसी भी कारण से जो है वो आपका प्लेन एयरपोर्ट भागते भागते पहुंचे, आप ट्रैफिक जाम में फंस गए किसी भी कारण से, लेकिन आपकी वो भाई साहब फ्लाइट छूट ही गई। और जब आपकी वो फ्लाइट छूट गई तो आप क्या होगा? आप थोड़ा सा अपने को गुस्सा होंगे, शिट यार मुझे पहले निकलना चाहिए था, मुझे ट्रैफिक में फालतू में फंस गया। या तो आप सिचुएशन को ब्लेम करेंगे या खुद पे गुस्सा होंगे, यार मैं गधा हूँ, मैं उल्लू का पट्टा हूँ, मैं पहले उठ नहीं पाया, मैं पहले करना चाहिए था, मैं रात को लेट क्यों सोया, मैं ऐसा क्यों और वैसा क्यों। खुद पे होंगे या किसी और की जिसकी वजह से डिले होंगे, यार उसका फोन आ गया, बॉस का ये आ गया, उसका वो हो गया, उसकी वजह से होगा। या किसी सिचुएशन या हालात को बोलेंगे, यार वो ट्रैफिक में ऐसा फंस गया, निकला तो मैं सही टाइम पे था, चीज भी सब थी, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, जाम हो गया और ये हो गया वो हो गया। और बेसिकली आप अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे और कहेंगे यार अब ये नेक्स्ट फ्लाइट कब मिलेगी, कब जाना होगा मेरा, कैसे होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान, मेरे साथ ही हर बार क्यों होता है यार, मेरा पूरा दिन का प्लान चौपट हो गया, मैं क्या करूंगा, वगैरह वगैरह आपके दिमाग में चल रहा था, राइट। सही बोल रहा हूँ, हाँ। लेकिन अभी आपके पास एक न्यूज आती है थोड़ी देर में कि वो फ्लाइट तो क्रैश कर गई, वो फ्लाइट तो कहीं ना कहीं क्रैश कर गई, एंड देयर इज जस्ट chaos अबाउट दैट फ्लाइट। एंड सडनली, सडनली सेम फ्लाइट के लिए आपका अपना परसेप्शन ही बदल जाएगा। आप कहोगे ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान, थैंक यू तूने मुझे बचा दिया, यस, तूने मुझे बचा दिया, यस यस यस। हाँ, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया हूँ कि आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा क्या होता, अरे मुझे क्या पता था मेरी फ्लाइट छूटने में, मेरा इतना भला लिखा है, और मेरा अगर भला होना था तो इस तरह होना था, मुझे क्या पता था भगवान, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू, थैंकफुल टू यू। आप सबको फोन करके बोलेंगे भाई मैं नहीं आ पा रहा हूँ, बट भगवान ने बचा लिया, ये कर दिया वो, एंड यू विल बी इमेंसली फिल्ड विद लव एंड ग्रेटफुलनेस एंड एवरीथिंग फॉर गॉड।
राइट, या ये ऑफिस चल रहा है, अच्छा हुआ मैं लेट हो गया, देख लेट होने के भी फायदा होते हैं, ऐसे बातें करोगे। अभी हुआ क्या है, आपका सिर्फ नजरिया बदल गया। आप पहले सेम चीज को, सेम फ्लाइट को आप पहले जो है मान रहे थे कि यार ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ, या मेरे साथ ये सही नहीं हुआ। अब सडनली आप कह रहे हो कि यार ये जो हुआ ये बेस्ट हुआ, ये सही हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों? सर्कमस्टांस वही हुए, सिचुएशन भी हो रही, सब चीज, नजरिया बदल गया। इसे ही नजरिया कहते हैं। तो यानी कि अगर आप समझोगे तो इसका मतलब, जिसको हम देते हैं हार, जिसको हम कहते हैं जीत, वो भी एक नजरिया है, सिर्फ देखने का परसेप्शन है। जिसको हम कहते हैं सही या गलत, वो भी एक नजरिया है। जिसको हम सच या झूठ मानते हैं, वो भी एक नजरिया है। नोबडी नोज व्हाट इज द रियल ट्रूथ। ठीक है, एवरीबडी क्लेम्स बट नोबडी नोज द रियल ट्रूथ। सब सिर्फ अपने नजरिए से, जो उनको वो परसेप्शन है उस सच का, वो बताते हैं। चाहे वो कोई भी आदमी हो, चाहे वो संसार में कोई भी हो। ठीक है, सिर्फ एक नजरिए से सब लोग अपनी चीजों को बताते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है। वो उनका व्यू पॉइंट है, जरूरी नहीं है वो आपके लिए सही हो या गलत हो। तो अगली बार कभी भी आपका किसी से डिसएग्रीमेंट हो, कभी भी आपका किसी से हो, तो उसमें ज्यादा टाइम खपाने का नहीं, अपना दिमाग लगाने का नहीं, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये इसका नजरिया, दिस इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, आई नीड टू बेस्ट से क्यों करनी है, मुझे डिबेट करनी है क्यों है इससे, ये इसका नजरिया है, रख अपने पास। मेरा नजरिया जो वो अपने पास रखता हूँ, बाकी चलो यार आगे बढ़ते हैं। Getting the point? Why fight over a point of view? Because it's just there is nothing real about it. लड़ते तो हम ऐसे जैसे यही सच है। जितने ये, आई एम सॉरी टू पुट इट, जितने रिलीजन्स के बेस पे लड़ाइयाँ होती हैं, जितने हम झगड़े होते हैं, जितने सब क्या है, देर जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू। लोगों ने एक नजरिया बनाया इस चीज को लेके, एक दूसरे ने दूसरा नजरिया बनाया, और उस नजरिए के ऊपर लड़ने। सच क्या है किसी को घंटा नहीं पता है। ठीक है, कैन यू गेट मी? सो व्हाई वेस्ट योर एनर्जी, टाइम एंड प्रोडक्टिविटी इनटू दोस थिंग्स व्हेन आपको खुद नहीं किसी को नहीं पता, आपको नहीं, किसी को नहीं पता। जस्ट बिगिन योर लाइफ विद दैट नजरिया, कि कुछ भी नहीं है इसमें। अब आप अगर ये समझ सकते हैं, जो मैं जहां आपको ले जा रहा हूं, अगर आप समझ सके तो आपकी पूरी लाइफ आज बदलने वाली है। अगर आप ये समझ सके हैं कि जब आपका सब कुछ जो लाइफ में हो रहा है वो सिर्फ आपका एक परसेप्शन है, एक नजरिया है, और कुछ भी नहीं है, तो व्हाई नॉट क्रिएट एम्पावरिंग मीनिंग्स। यानी कि आप किसी चीज को गलत एक नजरिए क्यों देख, नेगेटिव नजरिए से क्यों देखें किसी भी चीज को। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव नजरिए से हम किसी चीज को देखते हैं या बोलते हैं, तो हमारी एनर्जीज निकालता है, हमें नेगेटिव इमोशंस देता है। हम जेलसी फील करेंगे, हम डिससेटिस्फाइड फील करेंगे, हम बोर फील करेंगे, हम गिल्टी महसूस करेंगे, हम शेम महसूस करेंगे, हम सब कुछ महसूस करेंगे, क्योंकि हम उस चीज को एक नेगेटिव नजरिए से या नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। जब नजरिया तो मैंने ही क्रिएट करना, सच तो है ही नहीं कुछ, तो मैं उसी चीज को एक पॉजिटिव नजरिए से क्यों नहीं देख सकता, जिससे कि मुझे उसी को एक पॉजिटिव मीनिंग क्यों नहीं दे सकता, जिससे कि मैं उसी चीज को एक जिस उसी चीज से, उसी नजरिए से मैं अपने अंदर एक एक्साइटमेंट, खुशी, हैप्पीनेस दे सकूं। यानी कि मैं लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको ये क्यों नहीं मान सकता कि वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर माई गुड। जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। मैं क्यों नहीं मान सकता कि, मैं एक मीनिंग क्यों नहीं दे सकता, सच तो कुछ है ही नहीं, कि जो भी कुछ यूनिवर्स कर रहा है मेरे साथ, या जो कुछ भी डिवाइन एनर्जीज कर रही है, जो कुछ भी हो रही है, वो मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन माई लाइफ इज फॉर माई गुड। लाइफ इज एक्चुअली वर्किंग फॉर मी, not against me. Why can't I understand that universe always has my back and it is working for me? अगर मैं इस परसेप्शन से, इस, ये भी सच नहीं है, मैं नहीं जानता ये कितना सच है, लेकिन ये एक परसेप्शन रखने से, या एक ऐसी सोच रखने से, हमें हमेशा एम्पावर्ड रहेंगे, हम हमेशा एक अच्छा महसूस करेंगे। कोई बुरी घटना भी हमारे साथ होगी, कोई चीज भी होगी, हमें लगेगा यार इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। हम उसमें हमें एक पॉजिटिव मीनिंग दे पाएंगे उस चीज को, उस एक्शन को एक एम्पावरिंग मीनिंग दे पाएंगे जो हमें होगा। हमें अपने, फिर उस दिन के बाद ना, हमें अपने, जो हमारे साथ गलत हुआ ना उसमें भी सही दिखने लगेगा। जो हमारे साथ हार हुई हमारी, वहां उसमें भी के अंदर हमें जीत दिखने लगेगी। और उसके, और जो हमारे लिए सबसे बड़ा झूठ है ना, उसमें शायद हमें सच दिखने लगेगा। सोच के देखिएगा, बहुत गहरी बात बोली है। और इसको एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कविता, जो मैंने खुद लिखी है, स्वरचित कविता, वो सुनाना चाहूंगा इसी टॉपिक के ऊपर। आई होप उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप उसकी लाइन को समझ पाए, उसकी गहराई को समझ पाए, मेरा वादा है आपसे, आपकी आज के बाद जिंदगी सेम नहीं रहेगी। एंड दैट इज माई वर्ड एंड कमिटमेंट टू यू। ठीक है, लेट्स हियर दैट।
जिंदगी ढूंढता रहा मैं तुझे, बीते हुए कल या आने वाले अनोखे पल में, पर तू तो यहीं खड़ी थी इसी आने वाले पल में। जिंदगी ढूंढता रहा मैं तुझे, सही और गलत में, सच या झूठ में, हार या जीत में, परंतु तू तो यहीं खड़ी थी मेरे इस पल के नजरिए में। जिंदगी सोच रहा हूं मैं, क्या तू सिर्फ और सिर्फ एक नजरिया है और बाकी सब एक धुंधली डगरिया है। क्या तू सिर्फ और सिर्फ एक नजरिया है और बाकी सिर्फ एक धुंधली डगरिया है। तो क्यों हो गया है यहाँ चारों तरफ एक कत्लेआम सा शोर, तो क्यों हो गया है यहाँ चारों तरफ एक कत्लेआम सा शोर, ये मेरी समझ के विभोर से बड़ा है। अर्थात जिंदगी कुछ भी नहीं, बस एक सोच है, एक नजरिया है, और जिस नजरिए से देखो वही जिंदगी है और वही जिंदगी की खोज है। मैं दोबारा बोलता हूँ, और अर्थात जिंदगी कुछ नहीं, बस एक सोच, एक नजरिया है, और जिस नजरिए से देखो वही जिंदगी है और वही जिंदगी की खोज है। और जिस पल में जो तुम्हारे नजरिए की सच्चाई है, जिस पल में जो तुम्हारे नजरिए की सच्चाई है, बस उसी पल में, बस उसी पल में यही जिंदगी की भी सच्चाई है। जिस दिन जिसको ये बात समझ आ गई, जिस दिन जिसको ये बात समझ आ गई, उस दिन समझो उसे ये पूरी कायनात समझ आ गई। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड प्लीज कमेंट करके मुझे बताते रहें। आपने सवाल अगर आपके कुछ हों लाइफ के ऊपर, जिंदगी के ऊपर, तो प्लीज बेशक कमेंट में पूछें। मैं हो सकता है उसी टॉपिक्स के ऊपर कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अगली बार। टिल देन प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, सी यू।